नमस्कार दोस्तों। माया मरीन मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तरसना न मिटी, कह गए दास कबीर। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात कह के गए दास कबीर की। और गीता सार में क्या क्या सिखाती है, कुछ उसमें से हमने अनमोल वचन निकाले हैं जो खास आपके लिए है, कि वो अनमोल हैं, जिनका कोई मोल ही नहीं। और वो शब्द बाजार में नहीं बिकते, क्योंकि वो तो अनमोल है, उनका कोई मोल भी नहीं होता। मोल तो उनका होता जो बेचा जाता हो। दोस्तों कहा गया है कि इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्जा हो जाए, और इस तरह न चलो कि देर हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। दोस्तों हर चीज में अपनी लिमिट होती है, और आदमी अगर लिमिट से बाहर निकल जाए उसको कितनी पीड़ाएं होती है, उसको कितना दर्द होता है। ये गीता में निकाले हुए कुछ अंश हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को सुनाऊं। तो कोई जीतने के लिए कोई चीज है तो प्रेम, और पाने के लिए कोई चीज है तो क्रोध। क्रोध पे विजय पालो तो आप सब पे विजय पालोगे। और खाने के लिए कोई चीज है तो कम खाओ, देने के लिए कोई चीज है तो दान दो, दिखाने के लिए कोई चीज है तो दया दिखाओ, लेने के लिए कोई चीज है तो ज्ञान लो। कितनी अच्छी बातें हैं दोस्तों। कहने के लिए कोई चीज है तो आप सत्य बोलो, रखने के लिए कोई चीज है तो इज्जत रखो, फेंकने के लिए कोई चीज है तो इसरियां फेंको, और छोड़ने के लिए कोई चीज है तो मुंह छोड़ो। अगर इन बातों का अपन अमल करें तो जीवन में कोई कमी आ ही नहीं सकती। तो हर आदमी एक दूसरे की आंखों की तरफ देखता है, और वो कुछ पाना चाहता है, और वो कुछ ढूंढता है उनकी आंखों में। वो क्या ढूंढता है, क्या देखता है? जैसे एक पिता देखता अपने बच्चे की तरफ, तो पिता की आंखों में क्या होता है बच्चे की तरफ? उनमें फर्ज होता है कि मेरा बेटा कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसा कमा रहा है, कैसे लोगों की तरफ रिएक्शन कर रहा है। तो कुछ आंखों में देखते हैं लोग, उनकी आंखों में क्या दिखता है, ये तो अपना अपना नजरिया है। एक पिता की आंखों में फर्ज, माता की आंखों में ममता, बहन की आंखों में स्नेह, अमीर की आंखों में घमंड, गरीब की आंखों में आशा, मित्र की आंखों में सहयोग, भाई की आंखों में प्यार, दुश्मन की आंखों में बदला, सज्जन की आंखों में दया, और शिष्य की आंखों में आदर होता है। ये आंखें देखती है कभी ये क्या क्या नजर आता है। तो दोस्तों कितनी अच्छी बातें हैं ये गीता सार से निकाली हुई बातें, आपको और आगे बताते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाजार में नहीं मिलती, और वो बिकती भी नहीं है। आप चाहे कितना भी पैसा दे दो, कितना भी धन लुटा दो, कितनी जमीन जायदाद उनको दे दो, लेकिन वो बाजार में नहीं मिलती। वो तो व्यक्ति के अपने हृदय से उत्पन्न होती है, और वो हृदय की बात है। और हृदय की बात कौन समझता है? वो धनवान नहीं समझ सकता, उसमें केवल गरीब आदमी नहीं समझता है। दोस्तों धन से पुस्तक खरीदी जा सकती है, किंतु ज्ञान नहीं। धन से आभूषण खरीदा जा सकता है, परंतु रूप नहीं खरीदा जा सकता। धन से सुख मिलता है, लेकिन सच्चा आनंद धन से नहीं मिलता। धन से साथी मिलते हैं, परंतु सच्चे मित्र कभी नहीं मिलते। धन से भोजन मिलता है, परंतु भूख नहीं मिलती। धन से दवाई मिलती है, किंतु शरीर नहीं मिलता। धन से एकांत मिलता है, लेकिन शांति उधर भी नहीं मिलती। और धन से बिस्तर मिलते हैं, लेकिन नींद नहीं मिलती। ये धन से न तो खरीदा जा सकता है, और न ही धन से लिया जा सकता है। ये तो व्यक्ति को प्रेम से जीत कर ही ये सब चीजें पाई जा सकती है। जानते हैं दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जेवर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जेवर आपकी अपनी मेहनत है। जो आज सेवा के लिए उठते वो प्रार्थना करने वाले वोटों से अधिक पवित्र होते हैं, क्योंकि राम राम तो कोई भी कर सकता है, राम राम राम, लेकिन सेवा के लिए कोई नहीं उठता। जो आज सेवा के लिए उठते हैं वो प्रार्थना करने वाले वोटों से ज्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि वो तो सेवा कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप पूजा पाठ करते हैं और उनका कोई फायदा नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता? ये चेतना का साधन है। ये एक चेतना से निकला गया है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं फिर भी उनका आपको कोई फायदा नहीं मिलता है, तो जैसे माता पिता की सेवा नहीं करते हो,
किसी का बुरा सोचते हो, झूठ बोलते हो, ईमानदार नहीं हो, किसी के साथ विश्वासघात करते हो, पराई धन पर नजर रखते हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो, किसी के साथ कष्ट पहुंचाते हो, मन में दया भावना नहीं है या पर सेपरेशन करते हो, आपको पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, मैंने केवल आपके लिए ये स्पीच निकाली गीता ज्ञान से। ये गीता ज्ञान का अंश है दोस्त। तो मैं ये चाहता हूं कि ये गीता सार इतने कठिन शब्द हैं इनके, हिंदी में हर कोई आदमी इतना सीधा नहीं समझ सकता गीता सार को। जब कोई आदमी मरने की कगार पर हो तो उसे गीता सुनाई जाती है, तो क्या दोस्तों वो सुनता है, समझता है? नहीं दोस्तों, कदाचित वो तो मरने के लिए पड़ा है और कब प्राण निकले उसको कोई चेतना ही नहीं रहती, तो भला वो क्या समझेगा गीता सार को? अपन जिंदा लोग ही नहीं समझना चाहते तो मरे हुए क्या समझेंगे, अधमरे क्या समझेंगे? ये गीता का अनमोल वचन है दोस्तों। गीता सार में इतना सब बताया गया है कि आदमी कैसे कोई विपदा से बाहर निकल सकता। ऐसी कोई समस्या नहीं कि गीता सार में शायद उसका हल नहीं हो और गीता सार में उसका कोई उत्तर नहीं। भगवान कृष्ण की वाणी थी ये, और भगवान श्री कृष्ण ने 18 घंटे रोज सूर्य को रोक दिया था कि सूर्य रुक जा, और पृथ्वी को कह दिया तू घूमना बंद कर दे, और दुनिया को स्थिर कर दिया था। तब अर्जुन को यह 18 घंटे का ज्ञान दिया भगवान ने, और सबको एक साथ मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। क्या दोस्तों आप ये गीता सार का कुछ अंश सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो यस करें और मुझे कमेंट में लिखें। दोस्तों मैं प्रयास करूंगा, शेर सब जानते होंगे गीता सार को, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं जानते, नहीं दोस्तों, लेकिन मैं सरल शब्दों में बताना चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा है आप मुझे कमेंट में यस करें, मैं आपके लिए सेवा में हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा भी अगर आपको इस बात से थोड़ा महसूस हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। नमस्कार।